जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं हूं रवि कुमार सक्सेना। आपका अपना प्यारा चैनल नंबर 1 क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम अप्लाइड फिजिक्स 2 के यूनिट नंबर 1 के एक खास टॉपिक के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका नाम है रिवर्बरेशन। जैसा कि जानते हैं, नंबर 1 क्लासेस पे अकॉर्डिंग टू डिप्लोमा एसबीटी बिहार के सिलेबस के अनुसार वीडियो को अपलोड किया जाता है। अगर आप डिप्लोमा कर रहे होंगे एसबीटी बिहार से, तो नंबर 1 क्लासेस आपके लिए एक खास चैनल है, जहां पर अकॉर्डिंग टू एसबीटी बिहार के सिलेबस के अनुसार यहाँ पर वीडियो को डाला जाता है। अकॉर्डिंग टू एसबीटी बिहार के सिलेबस के अनुसार अप्लाइड फिजिक्स 2 का यूनिट नंबर 1 हम लोग देखने जा रहे हैं, जैसा कि हम लगातार यूनिट 1 को देखते भी आए हैं। आज जो है आपका टॉपिक है रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन क्या होता है मेरे प्रिय छात्रों, इसको हम डिटेल से चर्चा करेंगे। छात्रों से निवेदन है, जो इस चैनल पर नए होंगे जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि जब कभी भी मैं वीडियो को डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। सब्सक्राइब करने में किसी भी प्रकार का पैसा नहीं लगता है। यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है डिप्लोमा से रिलेटेड सारे जो है सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है। आइए हम टॉपिक पर चर्चा करते हैं, जिसका नाम है रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन क्या होता है मेरे प्रिय छात्रों? रिवर्बरेशन इज द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ध्यान से समझिएगा मेरे प्रिय छात्रों, इसको जो है हम पोस्टमार्टम करेंगे, अच्छी रीति से समझने की कोशिश करेंगे, चीर फाड़ करेंगे, तभी आपको अच्छी रीति से समझ जो है सकते हैं। सबसे पहले एक वर्ड आया है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो ये वर्ड का मतलब क्या होता है? सबसे पहले मीनिंग को समझेंगे। रिफ्लेक्शन, अगर आप लाइट पढ़े होंगे तो लाइट में जो है रिफ्लेक्शन होता है। ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, लाइट में जो है दो तरह का जो है फेनोमेना होता है, एक रिफ्लेक्शन होता है, एक रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्शन का मतलब कि बाउंसिंग बैक, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हमने फेंका और फिर से जो है बाउंस बैक कर जाए तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। लाइट में एक रिफ्लेक्शन होता है, वो जो है अलग बात है, लेकिन यहाँ पर जो हम साउंड के बारे में पढ़ रहे हैं। जिस तरह से लास्ट के वीडियो लेक्चर में भी हमने जो है साउंड के बारे में आपको बताया था। यहाँ पर जो है रिफ्लेक्शन का मतलब बाउंसिंग बैक। जैसे कि मान लीजिए आपने किसी गेंदा को जो है आपने दीवार पर मारा, तो दीवार पर मारेंगे तो वो जो गेंद है वो जो है वापस आपके पास आ जाता है, तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ध्यान से समझिएगा मेरे प्रिय छात्रों, रिवर्बरेशन इज द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इन एन इनक्लोज्ड स्पेस। यानी कि जो दूसरा जो बात आता है, यहाँ पर जो एरिया होना चाहिए वो क्लोज होना चाहिए। ये जो है रिवर्बरेशन जो है ओपन एरिया में नहीं होगा। ध्यान से समझिएगा, तभी आपको जो है समझ में आएगा। जरूर डिफिनीशन में छोटा लिखता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि छात्रों को जो है उस टॉपिक के बारे में अच्छी रीति से जानकारी मिल जाए। आपका जो है क्वांटिटी छोटा हो सकता है, लेकिन क्वालिटी जो है छोटा नहीं हो सकता है। क्वालिटी में जो है कंप्रोमाइज यहाँ पर नहीं किया जाएगा। रिवर्बरेशन इज द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इन एन इनक्लोज्ड स्पेस। यानी कि रिवर्बरेशन तभी होगा जब हमारा जो स्पेस है वो जो है क्लोज्ड स्पेस होना चाहिए, ओपन एरिया में रिवर्बरेशन नहीं होगा। ये तो बात आपको समझ में आ गया। आफ्टर द सोर्स ऑफ साउंड हैज स्टॉप्ड, जब हम किसी भी चीज को बोलते हैं, जब किसी भी इनक्लोज्ड एरिया में, जब किसी भी इनक्लोज्ड स्पेस में जब हम बोलते हैं, तो वहां पर क्या होता है? रिवर्बरेशन होता है। रिवर्बरेशन किस तरह से होता है, इसको हम डायग्राम के द्वारा समझेंगे। मान लीजिए जो है एक जो है इनक्लोज्ड स्पेस है, यानी कि एक जो है ये एरिया जो है ओपन एरिया नहीं है, जबकि एक क्लोज एरिया है। अब यहाँ पर जो है दो जो है, मान लीजिए लड़का या लड़की या जो भी आप मान लीजिए, आप हैं या आपका गर्लफ्रेंड है, आप हैं या आपका दोस्त हैं, जो भी हैं, यहाँ पर जो है ये किसी भी बात को बोलता है। यानी कि यहाँ ये जो है ये साउंड को निकाल रहा है। इसको हम मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी। तो ये जो है साउंड को निकाल रहा है, तो बी जो है उसको सुन रहा है। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, जो ए है वो किसी साउंड को निकाल रहा है और बी जो है सुन रहा है। तो यहाँ पर जब इसने किसी साउंड को निकाला, तो एक तो मेथड ये है कि डायरेक्ट इसके पास जाएगा और सुनाएगा, एक मेथड एक हो गया। लेकिन यहीं पर जो है साउंड जो है खत्म नहीं हो जाता है, साउंड का विलय नहीं हो जाता है। होता क्या है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो साउंड जो है ये जो है इससे, यानी कि यहाँ पर सीलिंग है, सीलिंग से टकराया, फिर यहाँ से बाउंस बैक किया, फिर यहाँ इसको सुनाता है। ये एक पहला हो गया। उसी तरह से दूसरा होगा कि ये जो है इधर टकराएगा, फिर इधर टकराएगा, फिर इधर टकराएगा, फिर इधर टकराएगा, इसको इस तरह से सुनाएगा। यानी कि ये फिर इधर गया, फिर इधर इसको सुना गया, ये इस तरह से हो गया, फिर ये इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर इससे सुना गया। यानी कि यहाँ पर जो साउंड है, साउंड का जो है यहाँ पर मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहा है। एक रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहा है।
पहला तो आपने देखा कि डायरेक्ट जो है ये जो साउंड था इसको जो है सुनाई दिया, लेकिन वहीं पर जो है साउंड जो है विलय नहीं हो जाता है, वहीं पर साउंड जो है खत्म नहीं हो जाता है। उसको हम समझेंगे कि किस तरह से जितना देर तक जो समय ये जो रिवर्बरेशन कर सकता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम आगे भी समझने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर जो है मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहा है। दिस रिफ्लेक्शन इज ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन फ्रॉम सरफेस सच एज वॉल, सेलिंग, विंडोज, फर्नीचर एक्सेट्रा। यानी कि हो सकता है कि ये जो है वॉल में टकराएगा, हो सकता है सीलिंग में टकराएगा, हो सकता है ये जो है फर्नीचर से टकराएगा, हो सकता है ये जो है विंडोज से टकराएगा और यहाँ पर जो है रिफ्लेक्शन होगा। जरूर इसने जो है ए ने जो है किसी बात को बोला, कोई जो है साउंड को निकाला, लेकिन वो साउंड जो है बी के पास जो है बहुत मात्रा में जा रहा है। ये जो है मतलब इरिटेट उसको नहीं लगेगा। देखिए होता क्या है कि आप जो है ओपन एरिया में बोल के देखिए और क्लोज एरिया में बोल के देखिए, कुछ तो आपको फर्क लगता ही होगा। ओपन एरिया का आवाज और क्लोज एरिया का आवाज, मान लीजिए आप एक ग्राउंड में चले जाइए, वहां पर खुले बातों को आप खुले हवा में बोल के देखिए और एक क्लोज एरिया में आप बोल के देखिए, आपको कुछ ना कुछ जो है आपको कुछ डिफरेंस जो है जरूर लगेगा। सो यहाँ पर रिवर्बरेशन क्या होता है, लाइट यहाँ पर सॉरी लाइट नहीं, यहाँ पर जो है साउंड का जो है रिफ्लेक्शन होता है। यहां पर हमने लिखा है डिफिनेशन, रिवर्बरेशन इज द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इन एन इनक्लोज स्पेस आफ्टर द सोर्स ऑफ साउंड हैज स्टॉप्ड। दिस रिफ्लेक्शन इज ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सरफेस सच एज वॉल, सेलिंग, विंडोज, फर्नीचर एक्सेट्रा। यानी कि यहां पर जब हम किसी भी बातों को, अगर हम किसी आवाज को निकालते हैं तो हो सकता है वो जो है सीलिंग से टकराएगा, फिर उस आदमी के पास जाएगा, वॉल से टकराएगा, आदमी के पास जाएगा, विंडो से टकराएगा, उसके पास जाएगा। यानी कि ये जो है साउंड का जो है रिवर्बरेशन हो रहा है। साउंड का क्या हो रहा है, रिवर्बरेशन हो रहा है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रिवर्बरेशन ऑफ साउंड। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिवर्बरेशन ऑफ साउंड। सो आई होप आपको जो है रिवर्बरेशन ऑफ साउंड समझ में आ गया होगा। देखिए रिवर्बरेशन ऑफ साउंड और इको में जो है बहुत अंतर है। जो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा आपका वो इको होगा, लेकिन इको और रिवर्बरेशन में बहुत डिफरेंस है। उसको हम अगले टॉपिक में जो हम आपको इको जब हम आपको समझाएंगे तो आपको अच्छी रीति से समझ में आएगा कि रिवर्बरेशन और इको में क्या अंतर है। ठीक है, सो ये आपका हो गया रिवर्बरेशन। अब हम समझते हैं कि रिवर्बरेशन टाइम क्या होता है। रिवर्बरेशन टाइम क्या होता है, यहां पर हम डिफिनेशन लिखे हैं, रिवर्बरेशन टाइम इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द साउंड टू फेड अवे और डिके इन द क्लोज स्पेस। हो सकता है कि हमने जो साउंड को बोला, हम जो आवाज को निकाल रहे हैं वो आवाज जो है 0.01 सेकेंड तक होगा, हो सकता है वो 1 मिली सेकेंड तक होगा, हो सकता है वो 2 मिली सेकेंड तक होगा, जितना भी हो सके। हम एक उदाहरण के लिए बोल रहे हैं, कोई बड़ा अमाउंट तो नहीं होगा। 1 मिनट तक तो मेरा आवाज नहीं रिवर्बरेट करेगा, ये 10 मिनट तक तो मेरा आवाज नहीं रिवर्बरेट करेगा, हो सकता है वो कुछ मिली सेकेंड के लिए होगा। तो कितना देर में वो जो साउंड हमने बोला वो फेड अवे हो गया, अर्थात वो विलय हो गया, वो खत्म हो गया, उसी को हम बोलते हैं रिवर्बरेशन ऑफ टाइम। आप जो है अभी आप मोबाइल से देख रहे हैं, तो मोबाइल से देख रहे होंगे तो आप अपने घर में देख रहे होंगे, हो सकता है ठंड का दिन है तो रजाई के अंदर में देख रहे होंगे, हो सकता है आपको ठंड नहीं लग रहा तो रजाई के बाहर देख रहे होंगे, आप किसी रूम में देख रहे होंगे। तो रूम में जब देख रहे होंगे तो मेरा आवाज जो है जो हमने बोला, मान लीजिए अगर हम बोल रहे हैं रिवर्बरेशन, तो रिवर्बरेशन जो है कितनी देर तक जो है, कितनी समय तक जो है वो जो है क्लोज एरिया में रहा, उसको हम बोलते हैं रिवर्बरेशन टाइम। रिवर्बरेशन टाइम इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द साउंड टू फेड अवे और डिके इन ए क्लोज स्पेस। यानी कि मेरे आवाज को, मेरे साउंड को कितना देर तक जो है वो डिके होने में समय को लिया, उसको हम बोलते हैं रिवर्बरेशन टाइम। तो रिवर्बरेशन टाइम आपको ज्यादा नहीं होगा, ये नहीं कि आप जो है कहां सर हमको कहां सुनाई दे रहा, बार बार तो हमको सुनाई नहीं दे रहा, आप बोले बस वही सुना के खत्म हो गया, तो ज्यादा नहीं होता, वो मिली सेकेंड का होता है। ठीक है, वो मिली सेकेंड से भी कम का होता है। ठीक है, इसलिए हमको जो है बार बार वो नहीं सुनाई देगा। ये नहीं कि अगर हम बोल दिए हेलो जय हिंद स्टूडेंट्स, तो जय हिंद स्टूडेंट्स आपको हमेशा जो है सुनाते रहेगा, वैसा तो नहीं है। 5 मिनट के लिए सुनाएगा जय हिंद स्टूडेंट्स, 10 मिनट के लिए जय हिंद स्टूडेंट्स सुनाएगा, ऐसा नहीं होता है। रिवर्बरेशन टाइम जो होता है बहुत कम होता है। सो अभी आपको समझ में आ गया कि रिवर्बरेशन क्या होता है। फिर से मैं डिफिनेशन को पढ़ के मैं इसको क्लोज करूंगा। रिवर्बरेशन इज द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। यानी कि अगर आपको एग्जाम में लिखना रहे कि रिवर्बरेशन क्या है, तो रिवर्बरेशन जो है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है। अगर एमसीक्यू में रहेगा कि व्हाट इज रिवर्बरेशन, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस, तो आप क्या मानिएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड आपको मानना है।
सो यहाँ पर जो है रिवर्बरेशन क्या होता है, रिवर्बरेशन टाइम क्या होता है, इसको हम अच्छी रीति से समझ गए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे कि इको क्या होता है, उसके बाद नॉइज क्या होता है, यानी इको और रिवर्बरेशन में क्या अंतर है, आपको नेक्स्ट क्लास में समझ में आ जाएगा। नॉइज क्या होता है यानी हल्ला गुला क्या होता है, उसको भी हम अगले वीडियो में जो हम आपको चर्चा करेंगे। और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप हमारे नंबर 1 क्लासेस को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए विदा लेते हैं मेरे प्रिय छात्रों। जय हिंद, वंदे मातरम।